आज पूज्य बापू की जयंती पर पूरे देश भर में देश के तेजस्वी ओजस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। मैं स्वयं और पूरा भारत स्वाभिमान संगठन स्वस्थ भारत के साथ साथ अब स्वच्छ भारत अभियान में भी पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे और आदरणीय मोदी जी का सपना कि महात्मा गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ पूरा हिंदुस्तान मनाएगा तो हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे और महात्मा गांधी जी और मोदी जी सहित पूरे देश का एक सपना साकार होगा कि पूरी दुनिया भारत को स्वच्छ देखेगी। हम हेल्दी इंडिया के साथ अब क्लीन इंडिया के इस मिशन में पूरी ताकत लगाएंगे और आदरणीय मोदी जी ने जो हम पर भरोसा करके 9 लोगों में जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं इसे पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा और आगे 9 ही नहीं, कम से कम 600 जिलों में, 5000 से ज़्यादा तहसीलों में और लाखों गांव में हम 9 लाख से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत के हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड के हैं और सोशल फील्ड में भी कम से कम 9 बड़े लोगों को भी हम इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। आज 2 अक्टूबर को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से इस अभियान को एक अग्रणी की भूमिका में शुरू किया है और पूरे देश में 600 जिलों में भारत स्वाभिमान संगठन के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मैं अभी इस वक्त स्कॉटलैंड में हूँ और इससे पहले पूरे यूरोप की यात्रा पर था और मैं भारत आकर के स्वयं हरिद्वार, कनखल और हर की पौड़ी से लेकर के ऋषिकेश तक हम स्वयं इस काम में आगे आकर के इसको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में हरिद्वार को, ऋषिकेश को एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। न केवल गंगा के किनारों और घाटों को, न केवल शहर को, अपितु गांव-गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे और एक आदर्श कायम करेंगे हरिद्वार जिले के रूप में, क्योंकि वह हमारा मुख्यालय है और देश की आध्यात्मिक राजधानी भी है और हरिद्वार के साथ साथ देश के 600 जिलों और 6,38,365 गाँव में इस मिशन को आगे लेकर के जाएंगे, जिसकी आज मेरी अनुपस्थिति में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हरिद्वार से और पूरे देश के संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर के 600 जिलों में जिसकी शुरुआत की है। मैं आज 16 वर्षों के बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। पूरी टीम ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। ऐसे ही हर क्षेत्र में भारत विश्व की महाशक्ति बनता रहे और पूरी दुनिया में भारत का यश, गौरव, सम्मान बढ़ता रहे, ये अपेक्षा करते हैं। और जो काम आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने हाथ में नहीं लिया था, वो काम मोदी जी ने हाथ में लिया है कि हमें भारत को समृद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है, शिक्षित बनाना है और पूरी दुनिया में इसे सम्मान दिलाना है। मैं मोदी जी की इस काम की मात्र तारीफ ही नहीं करता, उनको शुभकामनाएं और बधाई तो देता ही हूँ। इसमें पूरी ताकत के साथ स्वयं अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस काम में लगूंगा। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मात्र मोदी जी अकेले इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकार और समाज दोनों साथ जब मिलकर के काम करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके 2 चरण मैं मुख्य रूप से मानता हूं। एक, स्वयं गंदगी न फैलाना
और न दूसरों को फैलाने देना। और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, माने कचरा तो हम नहीं फैलाएंगे, गंदगी तो हम नहीं फैलाएंगे, लेकिन आखिर कचरा तो जनरेट होता है, एक उसका नेचुरल साइकिल है। तो उस कचरे के प्रबंधन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास सिस्टम और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इसको अपनाना पड़ेगा। यूरोप, यूके और यूएसए सहित पूरी दुनिया के जो स्वच्छ देश हैं, क्लीन कंट्रीज़ हैं, उनके जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम उन्होंने बनाए हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने अडोप्ट किया है, जैसे वो लोग 3 तरह से कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ हर एक घर के बाहर एक बड़ा डब्बा रखा होता है, उसमें 3 तरह का लोग कचरा डालते हैं। एक ग्रीन वेस्ट, माने जिसके अंदर शाक सब्जियां और जो घर के अंदर जो घास आदि होती है उसका वेस्ट होता है। ग्रीन वेस्ट के लिए एक अलग से यहाँ पर जो है कचरा को कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी उसके लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो इसको इकट्ठा करती हैं। एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, चाहे उसमें बोटल्स हैं चाहे प्लास्टिक्स हैं, और एक वो जो कचरे जो वास्तव में एक जनरल कचरा है। तो इस तरह से ये 3 तरह का सिस्टम हमें भारत में भी डेवलप करना पड़ेगा, एक जनरल वेस्ट, एक ग्रीन वेस्ट, एक रिसाइकल वेस्ट। और ये 3 तरह की जो है सिस्टम के साथ और 3 तरह की इसके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी जो हमें अडॉप्ट करनी है, उसके साथ जब हम इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से वक्त तो लगेगा, लेकिन क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का जो सपना मोदी जी का है, जो सपना था गांधी जी का, और जो सपना है करोड़ों भारतीयों का कि हम पूरी दुनिया में गर्व से कह सकें कि हमारा देश भी स्वच्छ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम पूरा होगा और इस काम में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे।